रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों को खुशामदीद स्टूडेंट कुरान सर्कल में। और इसका पर्पज़ ये पता ही है आपको कि अब इंशाल्लाह रमज़ान करीम आने वाला है और हम ये सोच सकें थोड़ा सा मिल बैठ के कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर दैट मंथ। तो ये इंशाल्लाह इसका ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह। और इसके अंदर हम 4 उमूर पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा एंगल इसका चेक कर लिया, उधर वो कर लिया। हाँ बस सही है। तो इन 4 चीज़ों पे इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। पहली चीज़ ये है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है रमज़ान की तैयारी करना। ऐसे इसमें क्या ख़ास बात है कि हम इसके लिए इतना पहले से वरीड हों। और ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो असहाब थे, वो इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करते थे। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि पर्पज़ ऑफ फास्टिंग क्या है, यानी कि इस्लाम में जितनी भी इबादत हैं, उनके पीछे कोई हिकमत होती है, उनकी कोई इनर डायमेंशंस होती है। तो वो हम देखेंगे कि वो क्या मकसद है इसका जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ये फास्टिंग का या सौम का तोहफ़ा दिया है। फिर हम देखेंगे कि रमज़ान के महीने की कुरान से क्या रिलेशन है। अल्लाह ताला ने जहाँ पे रमज़ान का ज़िक्र किया कुरान में, अल्लाह ताला ने उसको कुरान से जोड़ा है कि वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। तो क्यों दोनों को इकट्ठा क्यों जोड़ा गया? तो इस पे इंशाल्लाह थोड़ी-सी बात होगी। और आखिरी जो टॉपिक हमारा वो होगा, वो रमज़ान और चैरिटी के हवाले से होगा, ज़कात और सदक़ात के हवाले से। तो ये 4 इंशाल्लाह उमूर पे हमारी आज गुफ्तगू होगी। तो अपना पहला जो इसका हिस्सा है उसको हम शुरू करते हैं कि व्हाई शुड वी प्रिपेयर फॉर दिस मंथ। तो आपके ज़हन में वैसे क्या ख़्याल आता है कि रमज़ान की तैयारी क्यों करनी चाहिए? या उसके लिए आपने देखा होगा कि आईकैन का हर साल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया प्रोग्रामात होते हैं रमज़ान की तैयारी के हवाले से, इस्तकबाल रमज़ान की तैयारी के हवाले से। तो क्यों होते हैं? इसकी क्या ज़रूरत है? क्या आपका ख़्याल है? एक तो इसमें रिवॉर्ड हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, क्या नहीं है, ताकि अकॉर्डिंगली हम कर सकें। और इसके अलावा कोई और रीज़न? कोई भी चीज़ अगर प्लान करके करेंगे तो उसका बहुत ही आपने अच्छी बात की कि जिस भी चीज़ को आप प्लान करके करते हैं, उसको आप बेहतर तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। अगर रैंडमली आप एक दिन कहीं पे चले जाएँ और कुछ करना शुरू कर दें, उसमें और जो आप प्लान करके करेंगे उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो ये असल में इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि हम क्यों इस महीने की तैयारी करते हैं। अपनी आप शादियों की मिसाल देखिए कि जब शादी होनी होती है, तो उससे कितना पहले से, कई महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती है कि जी इस जगह पे होगी, इतने बजे बारात आएगी, ये लोग जो हैं वो इनवाइट किए जाएँगे, कितनी हम तैयारी करते हैं उसकी ना। तो अगर वो बगैर तैयारी के करेंगे, तो उसकी क्या आउटकम्स होंगे? तो जब इसी वजह से हमें पता है कि जिस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है, जिसको हम समझते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी हम तैयारी करते हैं। तो रमज़ान भी हमसे उतनी ही या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो डिज़र्व करता है। ये रमज़ान कोई आम चीज़ नहीं है कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए और चला जाए। ये हम आगे देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का इस हवाले से क्या रवैया होता था। इसी तरह से देखें, जब आपने ट्रैवल करना होता है या हॉलिडेज़ पे जाना होता है, तो आप पहले से वेल इन एडवांस तैयारी करते हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। आप अपनी कंटीजेंसी प्लानिंग करते हैं, आपकी जॉब होती है। आप उन दिनों कहते हैं कि नहीं इस जॉब को या तो ये मिल जाए, ये बंदा मेज़ पे जाए, ये बंदा काम करेगा, या मैं अपनी इस चीज़ को उस वक़्त कर लूँगा, मैं अपनी इस मसरूफ़ियत को बाद में देख लूँगा। तो आप अपने लिए टाइम निकालते हैं। इसी तरह से रमज़ान के लिए भी है कि आपको अपनी मसरूफ़ियत में से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप इसकी बरक़ात को समेट सकें। ये भी हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जो कि मिस हो गई आपकी फ्लाइट की तरह, तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। तो अब हमें पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी दोबारा रहती है अगले रमज़ान तक या नहीं रहती। तो लिहाज़ा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आने वाला रमज़ान है, वो हमारी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान हो। और उसमें जिस तरह हम अपनी फ़्लाइट के लिए, ट्रैवल के लिए अपनी ज़रूरियात को इधर-उधर करते हैं, तो उस तरह रमज़ान के लिए टाइम निकालें। कुछ अपनी ज़रूरियात जो आप उसको जो है वो डिले कर सकते हैं, उसको डिले कर दें, जो रीशेड्यूल कर सकते हैं, उसको रीशेड्यूल कर लें, ताकि इस महीने की बरक़ात से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का ये तरीक़ाकार था रमज़ान की तैयारी के हवाले से, रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से। क्या 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 तरीक़ाकार था? कानू यानी अस्सहाबा यानी कि सहाबा-किराम का तरीक़ाकार क्या था? यदऊन अल्लाह सित्तता अशहुर, यानी कि 6 महीने अल्लाह ताला से वो दुआ करते थे। किस चीज़ की? अन यबलुगहुम रमज़ान, कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान दे दे। 6 महीने तक दुआ करके अल्लाह ताला से करते थे। रमज़ान आने से 6 महीने पहले से दुआ शुरू कर देते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह पाक हमें रमज़ान दे दे ताकि हम उसकी बरक़ात समेट लें। इतनी ज़्यादा उनकी ज़हन ज़हन में इसकी इम्पोर्टेंस थी कि 6 महीने पहले से दुआ करते थे कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी एक्सटेंड कर दे कि हम ये आने वाला रमज़ान देख सकें। क्यों? क्योंकि इसमें एक रात ऐसी जो हज़ार महीनों से बेहतर है। और आगे आप पढ़ेंगे कि रमज़ान में एक रकअत जो है वो बगैर रमज़ान की हज़ार रकअतों से बेहतर है। तो वो दुआ करते थे कि अल्लाह ये अपॉर्च्युनिटी हमें दे दे।
6 महीने, और किसी चीज के लिए एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की दुआ नहीं मांगी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये दुआ नहीं मांगी थी कि या अल्लाह मुझे इतनी उम्र जरूर दे कि मैं मक्का को फतह होता देख सकूं, या इतनी उम्र जरूर दे कि मैं हसन और हुसैन को बड़ा होते देख सकूं। इस चीज की दुआ नहीं मांगी उन्होंने। लेकिन रमजान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा ने दुआ मांगी कि अल्लाह हमारी जिंदगी को इतना करे कि हम रमजान देख सकें और रमजान की फैज़ व बरक़ात से फायदा उठा सकें। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका था कि 6 महीने पहले से दुआ करते थे कि अल्लाह हमें अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। और उसके बाद क्या होता था? उसके बाद 6 महीने दुआ करते थे कि या अल्लाह जो रमजान में एफर्ट की उसको एक्सेप्ट फरमा ले, उसको कबूलियत का दर्जा बख्श दे। तो अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करते थे कि अगले 6 महीने तक या अल्लाह जो रमजान हुआ इसमें कबूलियत दे दे, इसमें हमसे गलतियां हुई, इसमें हमसे कमियां रह गई, इसको आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि उनकी जिंदगी रमजान के गिर्द घूमती थी। 6 महीने रमजान की तैयारी और 6 महीने उसके बाद उसमें कबूलियत की दुआ। तो ये उनका तरीकाकार था। हमें पता है कि रमजान में रिवॉर्ड वर्चूज क्या हैं इबादत के। हम में से कौन ऐसा है जो कि 1000 महीने तक इबादत कर सके, या हम में से बात की 1000 महीने तक किसी ने, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। हम चंद घंटे नहीं कर पाते या चंद दिन नहीं कर पाते। लेकिन लैलतुल कदर के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैलतुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ये उसमें सूरह कदर में से लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, खैर लैलतुल कद्र खैर है, बेहतर है किससे? 1000 महीनों से। 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। तो आप उसमें एक भी जो एक्शन करेंगे वो 1000 महीने, ऐसा होगा कि वो आपने एक्शन 1000 महीने किया, आपने उसमें 2 रकत नफिल पढ़ी, तो ऐसा जैसे अपने 1000 महीने तक वो 2 रकत नफिल आपने पढ़ा, इतना उसका सवाब है। तो हम में से कौन ऐसा होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना चाहेगा? जब आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा हो, 1000 टाइम्स आपको रिटर्न मिल रहा हो आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो व्हाई वुडंट यू डू इट? इवन इफ इट्स इन्वेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट, विल गो फॉर इट। तो ये रमजान की बरकत है, इसको हमें समेटना है इंशाल्लाह। इसके अलावा देखिए आपके इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने रजब क्या कहते हैं इस हवाले से। वो रिपोर्ट करते हैं इब्राहिम नखई रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, जो कि स्टूडेंट थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के, सहाबा कराम थे, उनके उनके स्टूडेंट थे। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज कौन? इब्राहिम नखई, इमाम इब्राहिम नखई। वो कहते हैं कि रमज़ान में एक तस्बीह जो है वो 1000 तस्बीहों से बेहतर है जो रमज़ान के बाहर हों, और एक रकत रमज़ान में बेहतर है रमज़ान के बाहर की 1000 रकतों से। तो आप देखिए कि आपको रोज़ाना अपॉर्चुनिटी मिलेगी तरावी पढ़ने की, आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है रोज़ाना रात को क़यामुल लैल करने की। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद है। आपको दिन को रोज़ा रखने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। दिन में तस्बीह करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है आपके पास। आप टैक्सी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ-साथ आप अल्लाह का ज़िक्र भी कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कुरान के साथ कनेक्ट करने की। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है ज़कात और सदक़ात को अदा करने की इस महीने में। और आपका $1 देना $1000 देने के बराबर है। आपकी 2 रकतें पढ़ना 2000 रकतें पढ़ने के बराबर है। आपका एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहना 1000 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने के बराबर है या उससे भी ज़्यादा। तो कौन हम में से इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना चाहेगा? अब हम तो डिस्कस करते हैं कि रमज़ान का मतलब क्या है? अभी हम वही पहले टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान। तो रमज़ान का मतलब हम सोचते हैं ज़रा कि रमज़ान का क्या मतलब है? आप भाइयों में से किसी के ज़हन में है कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों ये वर्ड यूज़ होता है इस महीने के लिए? रमज़ान का मतलब किसी भाई ने सोचा है पहले कि क्या होता है? बरकत का महीना। बरकत भी है इसमें, लेकिन ये अरबी में रम्ज़ का जो लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये होता है जला देने के लिए। यानी कि इतनी गर्मी होती थी कि इंसान उसमें जल जाता था। तो इस कदर गर्मी का महीना होता था वो। इससे पहले अरब्स में एंशिएंट नेम्स होते थे महीनों के। जब उन्होंने अपने नामों को चेंज किया, तो उन्होंने देखा कि इस साल जो महीने आ रहे हैं, वो किस टाइम में आ रहे हैं। तो जब रमज़ान का महीना आना था, तो वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि उनकी जो शीप्स होती थी ना, शीप्स जो भेड़-बकरियाँ थी, उन इतनी गर्मी थी कि उनके लिवर भी उनके अंदर जल जाते थे, इस कदर वो झुलस जाती थी, इस कदर गर्मी ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो जला देने वाला महीना है, तो उन्होंने इसका नाम रमज़ान रखा। लेकिन ये उन्होंने तो इसलिए रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस महीने को किसी और काम के लिए चूज़ करना था। अल्लाह ताला ने इसको चूज़ किया हमारे सौम के फास्टिंग के महीने से, और ये हर साल रोटेट करता है। कभी कहीं पे गर्मी होगी, कहीं पे सर्दी होगी, तो वो गर्मी उन्होंने तो नाम रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो महीना है जिसमें आपके गुनाह जल जाते हैं, आपके गुनाह जल जाते हैं। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे,
ईमान के साथ, यानी अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करके और एहतिसाब के साथ, इस फीलिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी के साथ कि मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो उसके सारे गुनाह पिछले माफ़ कर दिए। और इसी तरह ये भी फरमाया गया कि मन क़ाम रमज़ान, जिसने रमज़ान का क़याम किया, रातों को उठ के खड़ा हुआ रमज़ान में, जो हम आजकल तरावी की शक्ल में करते हैं, या इवन तरावी जमात में भी ज़रूरी नहीं है, रात को आप अपने ओन पे खड़े हों, तो जब आप जिसने ये किया तो क्या हुआ, उसके लिए भी गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, उसके लिए भी माफ़ कर दिए गए, गुफ़िर ऑलरेडी पास्ट, ऑलरेडी माफ़ कर दिए गए जो कि उसके गुनाह हुए। और सिमिलरली लैलतुल क़द्र के हवाले से कि जो लैलतुल क़द्र में खड़ा हुआ, मतलब आपके पास रमज़ान की अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने मिस कर दी, रोज़ों में कुछ गलती हो गई, तो आप रात को खड़े हो जाएँ, रात को क़यामुल लैल कर लें। अगर वो मिस हो गई, तो आखिरी 10 रातों को बिल्कुल ना मिस होने दें। उसके अंदर अगर आप खड़े हो गए, तो भी आपके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में देखूँ, तो गुनाहों से भरी हुई है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भी गुफ़िरा का सर्टिफ़िकेट ले सकें। सर्टिफ़िकेट जिस पे लिखा हो कि ये माफ़ कर दिया गया, गुफ़िरा। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करवा दे जो कि रमज़ान में अपने गुनाहों को जो है वो जलवा सके। इसी तरह रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से फ़रमाया गया कि इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान, कि जब रमज़ान की पहली रात होती है, पहली रात आती है रमज़ान की, यानी जो रोज़ा शुरू होने से पहले, जो जिस दिन आपको ऐलान किया जाता है कि जी चाँद नज़र आ गया और कल से जो है वो रोज़ा होगा, उस दिन क्या होता है, सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, शयातीन को जो है वो कैद कर दिया जाता है, ठीक है? व मरदतुल जिन, और जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है। व गुल्लिकत अब्वाबुन नार, और जो आग के दरवाज़े हैं, जहन्नुम के दरवाज़े हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस तरह खोल दिए जाते हैं कि उनमें से एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता। इतने दरवाज़े जन्नत के, वो सारे खुल जाते हैं और उनमें से एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता। और मुनादी करने वाला मुनादी करता है। क्या मुनादी करता है? या बाग़ियल खैर, ए खैर के चाहने वाले, अक़बिल, कम फॉरवर्ड। व या बाग़िय शर, और ए बुराई के चाहने वाले, अक़सिर, स्टे शॉर्ट, डोंट डू इट। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नारी व ज़ालिका कुल्ल लैलतिन, और इस तरह से अल्लाह ताला जो है वो निजात देते हैं आग से लोगों को, और ऐसा हर रात होता है। रमज़ान की पहली रात में भी होता है। आप सोचेंगे दरवाजे बंद हो गए हैं, शयातीन को जकड़ दिया गया है, अब आपके पास नेकी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जो बुराई की इविल फोर्सेस थी, अल्लाह ताला ने उनको जकड़ दिया। अब आप हैं और आपके साथ आपका नफ्स है, जिसको हम पूरे साल ट्रेन करते रहें। अब आपको अपॉर्चुनिटी है कि उसको अब रीट्रेन कर सकें, अपने नफ्स की दोबारा से तरबियत कर सकें, ताकि वो आपको आपके और हमारे गुनाहों से बचा सके। तो ये नफ्स की तरबियत, जो शैतानी कुव्वतें थी, अल्लाह ताला ने उनको बंद कर दिया। अब आपका नफ्स अगर आपसे कोई बुराई करवाए तो करवाए, तो उसको ट्रेन करने का मौका है। और जब जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, तो इससे क्या पता चलता है आपको? इसका मतलब होता है अल्लाह ताला की तौफीक। अल्लाह ताला की तौफीक के दरवाजे खुल गए आपके लिए, नेकी करना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो वैसे नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान में वो नमाज पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला नेकी करने को आसान बनाना चाहता है। आप इरादा करेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी नेकी करने की। तो हम सब भी इरादा करें कि इस रमज़ान से इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से जो है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया गया कि ये रमज़ान वो महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? व इन्नी सननतु लिल मुस्लिमीना क़यामहु, और मैंने मुसलमानों के लिए इसके क़याम को सुन्नत करार दिया। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीक़ाकार है कि इसकी रातों में क़याम किया जाए। तो जिसने इसके रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब की नीयत से, ईमान अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करके, किसी और इंटेंशन की बजाय सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत के उसूल के लिए, और अकाउंटेबिलिटी के साथ एक एक चीज़ को गौर करके कि मैं कहीं इसको ख़राब ना कर दूं, मेरा रोज़ा किसी वजह से ख़राब ना हो जाए, मेरी आंखों की हिफाजत हो, मेरी ज़बान की हिफाजत हो, मेरे हाथों की हिफाजत हो, मेरी नीयत की हिफाजत हो, इस एहतिसाब के साथ अपने उसने रोज़े रखे, तो क्या हुआ? खराजा मिन ज़ुनूबी, वो अपने गुनाहों से निकल गया। ये भी देखिए पास्ट टेंस है, वो निकल गया। जिसने ये किया वो निकल गया अपने गुनाहों से। कयौमी, उस दिन की तरह। कौन सा दिन था वो? वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। इतना वो प्योर हो जाएगा अगर वो रमज़ान का कर लेगा। तो हम में से कौन ऐसा नहीं चाहता कि हम उस तरह का प्योर हो जाएं, जिस तरह से हम पहले दिन इस दुनिया में आए थे। अगर वो बच्चा जो पहले दिन दुनिया में आता है, या अपने चंद सालों में बुलूगत को पहुंचे बगैर फौत हो जाए, तो वो सीधा जन्नत में जाता है।
तो हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हम ऐसे हो जाएं कि आज हमें वफात आए तो हम सीधे जन्नत में जाने वाले हों। हम अपनी ज़िंदगी का अगर आज एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं कि आज हम मरें तो हमें नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे हो जाएं जिस तरह हम अपनी दुनिया में पहले दिन थे। तो ये रमज़ान हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा बताते हैं कि तरगीब देते थे अपने कंपेनियंस को कि वो जो है वो इन रातों में क़याम करें, लेकिन इसको उन्होंने मैंडेटरी नहीं बनाया। तो साहबा ने बताया कि मैंडेटरी नहीं बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, चूँकि इसकी अज़मत बहुत ज़्यादा थी। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने क़याम किया रमज़ान में ईमान और अकाउंटेबिलिटी के साथ, गुफ़िरा, वो माफ़ कर दिया गया। एक और हदीस में फरमाया गया कि मन साम रमज़ाना, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, व अरफ़ हुदूदहू, और इसकी हुदूद का ख्याल रखा, व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड इन इट, और जिसकी से मना किया उसका उसने मुकम्मल ख्याल रखा, और उस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ किया कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो हक बनता है, तो क्या होगा? कफ़्फ़र मा क़ब्लहू। तो इस एक्शन ने, उसके इन 3 चीज़ों ने, रमज़ान के रोज़े रखना, इसकी हुदूद का ख्याल रखना कि क्या अलाउड है क्या नहीं है, और जिन चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ का कहा गया था उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, जैसे आपकी ज़बान, आपके हाथ, आपका दिल। तो इस एक्शन से क्या होगा? कफ़्फ़र मा क़ब्लहू, उसने कुफ़्र कर दिया आपके जो कुछ इससे पहले हुआ। कुफ़्र होता है मिटा दिया गया, डिनाई कर दिया गया, जो कुछ आपके गुनाह हुए थे वो मिट गए इस अमल की वजह से आपके। तो इस वजह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगियों का बेहतरीन रमज़ान बना दे। हम में से किसी को पता नहीं है कि अगले साल हम ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान के आने से बिल्कुल पहले अल्लाह ताला उनको बुला लेता है। तो अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान दिखाए और इस रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। हम इससे वो फ़ायदा हासिल करेंगे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हासिल करना चाहते थे। 6 महीने रमज़ान से पहले से अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। तो ये उसकी अहमियत है। तो ये हमारा पहला आज की डिस्कशन का टॉपिक था। उसका दूसरा टॉपिक है इनर डायमेंशंस ऑफ फास्टिंग। तो आप लोगों के ज़हन में होगा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी इबादत होती हैं जिनको एक रिचुअल की तरह कर रहे होते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसकी डीपर इनर डायमेंशंस क्या हैं। नमाज की मिसाल लें, हम जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, हम कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। It's bigger than my own self, my own interests, my own entertainment. It's bigger than my family. It's bigger than my money. It's bigger than everything. Allahu Akbar. अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं इस चीज़ के लिए सबको कुर्बान करूँगा। ठीक है कि मेरे पास ये एक कस्टमर है जिसको मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन नमाज मेरी मिस हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। ये चीज़ छोटी है, ये पैसे छोटे हैं, अल्लाह बड़ा। तो ये चीज़ हमारे जहन में हो। जब हम रुकू करते हैं और जब रुकू से उठते हैं तो हम क्या कहते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी कि अल्लाह ने सुन लिया। समिया, सुन लिया, पास्ट टेंस, सुन लिया अल्लाह ने। समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया। लिमन, उसको जो, हमिदा, जिसने उसकी तारीफ की। तो कितना ये कॉन्फिडेंस है, आप उठ रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह ने सुन ली मेरी बात। तो ये हमारे साथ ये इनर डायमेंशन हो कि आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह आपकी बात सुन रहा है, अल्लाह उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो क्या होता है? अल्लाह ताला आपकी हर बात का जवाब दे रहे होते हैं। जब आप पढ़ते हैं पहली आयातें आयात, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हमद की, और मज्जदनी अब्दी, इसने मेरी तारीफ की। और फिर जब आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हादा बैना व बैना अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। यानी उसने इबादत की, हम तेरी बात करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद मांगते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये मेरे और इसके दरमियान में। फिर जो आगे आप मांगते हैं हिदायत की, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे को मैंने दे दिया वो जो उसने मांगा। लेकिन बजाय इसकी शर्त क्या है कि बंदा सोचे तो सही कि वो मांग क्या रहा है। सिर्फ बंदा एक लिप सर्विस अगर कर रहा है, उसको पता नहीं कि मैं अल्लाह ताला से क्या मांग रहा हूँ, तो अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उसके लिए सोचे, तो हर इबादत की कुछ इनर डायमेंशन होती है। तो हम देखते हैं कि फास्टिंग की, सौम की इनर डायमेंशन क्या है। और पता है सौम का मीनिंग क्या होता है, फास्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ये सौम का? और क्या अरब जो थे वो पहले से जानते थे कि सौम क्या चीज होती है? जी। तो किस 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 एंगल से जानते थे वो? नहीं,
घोड़ों को क्या करते थे कि जब धूप होती थी ना और तपती लू चल रही होती थी, तो घोड़े को उस लू में खड़ा करते थे, बांध देते थे। उधर से लू आ रही है, इधर से घोड़े को बांधा हुआ है आगे, ताकि वो ट्रेन हो जाए। फिर क्या होता है, घोड़ा जनरली जो है वो खून की स्मेल से और शोर से और हीट से भागता है। तो उन घोड़ों को वो ट्रेन करते थे कि इसमें इसमें बन जाओ, ताकि जब जंग का मौका आएगा तो ये मैदान जंग से भाग ना जाए घोड़ा। इसकी तैयारी कर दो ताकि मैदान जंग में जब जाए तो फिर ये उस तरह भागे भागे जिस तरह से सूर्य आदियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वल आदियात दबहन, कि ऐसे भाग रहे पेंटिंग कि उनके अंदर से जो आवाज निकलती है ना, आपने देखो घोड़े के अंदर से कई दफा कुछ जानवरों के अंदर से एक आवाज आती है खास, यानी इस फोकस से भाग रहे हैं वो कि उनके अंदर से वो पेंटिंग आवाज आ रही है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि फलमूरियात कदहन, और उनके जो हूत हैं जब वो टकरा रहे पत्थरों से तो इतनी तेज और इतनी शिद्दत से भागने कि पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं, फायर का ट्रेल छोड़ते जा रहे हैं अपने पीछे। और गुबार एक उनके होने से बन गया, और गुबार में इंसान को नजर नहीं आता, एक कंफ्यूजन की कैफियत होती है। उसके बावजूद ऐन दुश्मन के बीच में जब वो लैंड करते हैं, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का नाशुक्र है। ये घोड़ा इतनी सी घास खा के अपने मालिक के लिए अपनी जान देने को तैयार, और हम जिसको बचपन से अल्लाह ताला ने पाला, हजार हाँ नेमतें दी, जब हम उसके गुनाह कर रहे होते हैं, उसकी नाफरमानी कर रहे होते हैं, तो भी हमारे जो है वो लंग्स को हवा से भर रहा होता है, तब भी हमें सांस दे रहा होता है, तब भी हमारे ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है हमारी बॉडी में। उस अल्लाह की हम नाफरमानी करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया, और ये घोड़ा इतनी सी घास के लिए अपने मालिक के लिए अपनी जान देने को चला है। तो इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूत। तो इस घोड़े की तरबियत की जाती है ताकि ये जंग में काम आए। आपको अल्लाह ताला ने भूखा और प्यासा क्यों रखा? क्या सिर्फ भूखा प्यासा रखना मकसूद था, या इसका कोई बिगर पर्पस भी था? इसका बिगर पर्पस है, आपकी जिंदगी का भी कोई एम है, कोई मिशन है, जिसमें आपको मुश्किलात आ सकती हैं, इसमें आपको मुश्किलात आ सकती हैं, और उस एम और मिशन को अपने परसू नहीं किया, सिर्फ भूखा प्यासा रह गए, तो उस घोड़े की मिसाल ज़हन में रखिए कि जिसको जंग के लिए तैयार किया गया, लेकिन वो जंग में कभी नहीं गया। अल्लाह ताला ने हमें किसी बिगर मकसद के लिए तैयार किया है, उस बिगर मकसद को समझें और उसके लिए अपनी ज़िंदगी लगा दें, उसके लिए अपनी ज़िंदगी लगा दें, उसके लिए खपा दें अपनी ज़िंदगी को। और फिर आपको ये एहसास होगा कि हमारे पास वक्त इंतहाई कम है। जिस तरह सूरह असर में फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये टाइम घुलता जा रहा है, ये ज़िंदगी हमारी आज है कल नहीं होगी। आज आप लोगों की कमरें अल्लाह के फजल करम से सीधी हैं, चंद सालों की बात है कि आहिस्ता आहिस्ता कमरें झुकना शुरू हो जाती हैं, और जब कमरें झुक जाएं तो फिर वो कुछ आप नहीं कर सकते जो आप आज के दौर में कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, उस मिशन को पहचाने और उसके लिए अपनी ज़िंदगी लगाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप पर रोजे लिख दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन कबलिकुम, जिस तरह आप लोगों से पहले रखे गए थे। और इन तमाम अदवार में, तमाम उम्मतों में पर्पस अल्लाह ताला ने रोजे का क्या रखा? लअल्लकुम तत्तकून, कि आप तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं। एक इसकी एस्पेक्ट है एक्सटर्नल एस्पेक्ट, कि जब आप अल्लाह के दीन के लिए निकलेंगे आपको मुश्किलात आएंगी, हो सकता है आपको भूखे पे रहना पड़े, हो सकता है आप शेब अबी तालिब में कैद हो जहाँ पे आपको चमड़ा उबाल के पीना पड़े, यू शुड हैव स्ट्रेंथ टू फेस दैट। हो सकता है आपका बाइकआउट कर दिया जाए, आप पे पाबंदियां लगा दी जाए, एज ए नेशन आप पे पाबंदी लगा दी जाए कि जी इनको ये चीज सप्लाई नहीं होगी, इनको वो सप्लाई नहीं होगा, आप उस कैफियत में आ जाए। You should be prepared to live with minimalistic lifestyle. शाह फहद रहमतुल्लाह अलैह, शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा ये कहा था, एक दफ़ा जो है वो अमेरिकन का उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया था, तो अमेरिकन आए और उन्होंने कहा कि हम आपको दोबारा से जो है ना वो सहरा की ज़िंदगी में भेज देंगे। तो उन्होंने अपना पर्दा उठाया, उन्होंने कहा ये देखो ये सहरा है और इसमें ये ऊँट है, हम इनके साथ बहुत आसानी से रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमने इस लाइफ में भेज दिया ना तो आपका गुजारा नहीं होगा। तो ये मोमिन की ये होती है कि अल्लाह ताला ने उसको प्रिपेयर किया होता है कि वर्ड से वर्ड सर्कमस्टेंसेस में भी उसको अपना गुजारा करना आए, उस सहरा की जिंदगी में भी अपना गुजारा करना है। तो एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, लेकिन एक इंटरनल एस्पेक्ट है कि एक चीज आपके सामने है, हलाल चीज है, पानी हलाल है, खाना हलाल है, आपके सामने पड़ा हुआ है, आप नहीं लेंगे ताकि आप अपने तकवे को बढ़ाएंगे। कोई मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तो ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम अच्छा काम इसलिए नहीं करेंगे कोई हमें देख रहा है, ये गवर्नमेंट ने हमें ओब्लाइज किया है। हम अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में करेंगे, वो हमें देख रहा है। और इससे ऊपर का लेवल क्या है कि आप सोचिए कि मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं,
और अगर ये नहीं मैं जानता तो वो मुझे देख रहा है। तो ये फीलिंग हर वक्त हमारे जहन में हाजिर रहे। तो रोजे का पर्पज है तकवा, सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर हो कि अल्लाह के लिए मैं हर चीज छोड़ सकता हूँ जिंदगी की, अल्लाह के लिए मैं ये पैसा छोड़ सकता हूँ, अल्लाह के लिए मैं ये खाना छोड़ सकता हूँ, अल्लाह के लिए मैं ये पीना छोड़ सकता हूँ, अल्लाह के लिए मैं अपना आराम छोड़ सकता हूँ, रात को खड़ा हो सकता हूँ, अल्लाह के लिए मैं सुबह सुबह उठ के इबादत करूंगा, अल्लाह के लिए मैं रात को उठ के इबादत करूंगा, मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी अल्लाह के गिर्द रिवॉल्व करती है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना उठना बैठना मेरी कुर्बानी मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए और नफरत अल्लाह के लिए। तो सब चीज हमारी जिंदगी की अल्लाह से लिंक हो जाए, ये पर्पज है रोजे का। इसके अलावा हमारे नफ्स की 4 एस्पेक्ट्स होती हैं। हर एक के नफ्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने इसका तकवा और इसका फुजूर हर सोल के अंदर रख दिया। तो हमारे सोल की एक एस्पेक्ट कौन सी है? तकवे वाली। और दूसरी कौन सी है? फुजूर वाली, जिसपे फुजूर को होता है फट पड़ना। तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। तो स्कॉलर्स ने उसको एनालाइज किया, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस के ट्रेड्स हैं वो 4 किस्म के हैं। एक उनकी एंजेलिक सेल्फ है जो अल्लाह ताला की ओबीडियंस करना चाहती है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करना चाहती है। एक ये एंजेलिक सेल्फ है हम में से सबके अंदर। लेकिन हमारे सबके जहन में कुछ कई दफा एक डेविएट थॉट्स भी आती हैं। कई दफा हम एनिमल्स की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इनके पास दिल है सुनते नहीं है, कान जो सोचते नहीं है, आंखें हैं देखती नहीं है, कान है सुनते नहीं है। क्या वजह है उसकी? कि वो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी नीचे गुजरे हुए। तो कई लोग हमें से इस लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। तो जानवरों का लाइफस्टाइल क्या होता है? खाओ पियो, एंजॉय करो, रिप्रोड्यूस करो, एंड यू गो फ्रॉम द वर्ल्ड वन डे, नो बिगर एम इन लाइफ। तो कई दफा हम इस लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल होता है प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, जो ये है कि अगले को चीर फाड़ करने वाला, अगले अगले से नाजायज फायदा उठाने वाला, अगले का जो आपका ड्यू नहीं है राइट, उससे वो राइट लेने की कोशिश करने वाला। तो एक ये हमारी सेल्फ होती है। एक हमारी सेल्फ होती है सैटेनिक सेल्फ। वो क्या होती है? गुरूर, अपने आप को समझना कि आई एम बेटर देन अदर्स। जिसने शैतान ने कहा था कि खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, आपने मुझे नार से बनाया, मैं बेहतर हूँ। आप आग से बनाया, इसको आपने मिट्टी से बनाया, हाउ कैन ही बी बेटर देन मी? एक गुरूर के मैं बेहतर हूँ, मेरी गाड़ी बेहतर है, मेरे पैसे बेहतर है, मेरा घर बेहतर है, मेरी शक्ल बेहतर है, ये चीजें सोचनी, ये हमारी सैटेनिक सेल्फ है। तो ये रमजान आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने नफ्स को एनालाइज करें। अब एक्सटर्नल कुव्वतें नहीं है, एक्सटर्नल ईवल्स को सुफीदत उनको बंद कर दिया गया। आप अपने नफ्स को एनालाइज करें कि मेरे अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं। क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ? क्या मैं अपने अंदर कोई ऐसी एरोगेंस पाता हूँ, ईगो पाता हूँ कि जो कि मुझे अपने आप को समझती है कि मैं बेहतर हूँ दूसरों से? या मैं कुछ लोगों के साथ इस्तेसाल तो नहीं करता? तो अपनी इन सेल्फ्स को दबाएं और अपनी एंजेलिक सेल्फ को उभारें, चूंकि जन्नत के बाब खुले हुए और नेकी करना आपके लिए आसान है। आपके लिए आसान है कि इस वक्त आप जो है वो अपनी एंजेलिक सेल्फ को अट्यून कर सकें। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे के मकासद के बारे में अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सवाल किया अपने सहाबा से, अतदरूना मल मुफलिसु, क्या आप लोगों को पता है कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा कराम ने फरमाया कि नहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल, हमें नहीं मालूम, आप बताएं कि मुफलिस कौन है। कुछ ने इजहार किया कि शायद जिसके पास पैसे ना हो वो मुफलिस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस मेरी उम्मत में से वो है जो रोजे क़यामत आएगा, यानी बैंकरप्ट इंसान मेरी उम्मत का कौन है? वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, बल्कि वो जो कि क़यामत के दिन आएगा और क्या लाएगा अपने साथ? नमाज लाएगा, बिसलातिन, नमाज के साथ आएगा, वह सयामिन, और रोजे भी लेके आएगा, वह ज़कातिन, और ज़कात लेके आएगा। ये सब चीजें लेके आएगा, अपना फुल बैगेज लेके आएगा साथ। फिर क्या होगा? वह याति कद शतम हादा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हादा, आएगा और इसने किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट की होगी, किसी की दिल आज़ारी की होगी, किसी का माल खाया होगा, ये सारा कुछ लेके आएगा। किसी का खून बहाया होगा, वह दरबा हाद, और किसी को मारा होगा। तो फिर क्या होगा? फिर उसके हसनात में से इन सबको दिया जाएगा। उसकी गुड डीड जो थी, जो रोजा हज ज़कात सब लेके आया था, वो लोगों को बांटी जाएंगी कि ये नहीं, इसने आपका दिल दुखाया था दुनिया में और आप तौबा ना कर सका, उसके बाद आपसे माफी ना मांग सका, तो ये इसकी गुड डीड्स आपकी हुई, वो देती जाएंगी, हत्ता कि उसकी गुड डीड्स खत्म हो जाएंगी लेकिन उनका हक अदा नहीं होगा अभी।
फिर क्या होगा कि फिर उनके गुनाह लेके इसके ऊपर थोप दिए जाएंगे और फिर उन गुनाहों के साथ इसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो ये मुफलिस है जो बहुत कुछ लेके आएगा लेकिन इन गलतियों की वजह से जो है वो जहन्नुम में डाला जाएगा। तो ये रमज़ान हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी ज़ात को एनालाइज करें, हम लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं। ये सारी बातें जो आपको नजर आ रही हैं कौन सी हैं? हुकूक की बात की है, किसी का हक मारा है, किसी की बेइज्जती की है, किसी के ऊपर बोहतान लगाया है, किसी की डिसरिस्पेक्ट की है, तो क्या होगा? आपकी गुड डीड्स उनको मिल रही हैं। तो इस रमज़ान में हम कुछ कहें कि रोज़े में तो बिल्कुल ही ना करें और अपने आप को ट्रेन करें कि रमज़ान के बाद भी हम इस आदत को जो है वो आगे लेके जा सकें। अब हम अपनी तीसरी एस्पेक्ट पे बात करते हैं इंशाल्लाह, जो है कि रिलेशनशिप बिटवीन कुरान एंड रमज़ान, कि रमज़ान और कुरान की आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल फरमाया। अरबी में अगर जो चीज़ें पहले रखें बाद में रखें, उनकी तरतीब से फ़र्क पड़ता है कि आप किस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान के साथ ख़ास कर दिया कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। तो ये कुरान की बरकत हमें रमज़ान के उससे मिली है। डॉक्टर शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जिस चीज़ के साथ कुरान जुड़ जाता है ना, उसको मोतबर कर देता है। जो फरिश्ता कुरान लाता था वो तमाम फरिश्तों का सरदार। जिस महीने में कुरान उतरा वो महीना महीनों का सरदार। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतरा वो सैयदुल अंबिया। तो कुरान जिस चीज़ का जुड़ जाता है उसको अजीम कर देता है। तो मेरे और आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम अजमत हासिल करना चाहते हैं तो हम जुड़ जाएं कुरान के साथ, तो कुरान हमें भी अजीम बना देगा अगर हम सही मानों में उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो रमज़ान से बेहतर और क्या टाइम होगा कि हम कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें। क्या है कुरान? हुदल लिन्नास, ये गाइडेंस है लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, लिन्नास पूरी ह्यूमैनिटी के लिए गाइडेंस है। वह बैयिनात मिनल हुदा, और गाइडेंस की क्लियर बातें हैं इसके अंदर। वल फुरकान, फर्क का पता है ना, को फर्क करना, अलग अलग कर देना। तो ये कुरान फुरकान है। अरबी में जो लफ्ज होते हैं ना इस वजन के, वो होते हैं इंतहाई ज्यादा शिद्दत के साथ। रहमान, इंतहाई ज्यादा रहम करने वाला। फुरकान, बिल्कुल साफ साफ अलग अलग कर देने वाला। तो सही और गलत का क्राइटेरियन क्या है? कुरान। और सपोज कि एक ऐसा ये ड्राइविंग मैनुअल है जिसको पढ़े और समझे बगैर आप ड्राइविंग करने निकल जाएं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी जगहों पे आपका चलान होगा लाइफ में। अगर आप इस मैनुअल को नहीं समझेंगे जो सही और गलत का फर्क करने वाला है, उसको ही नहीं समझा हमने, बाकी हजारों किताबें पढ़ ली। सपोज क्यामत के दिन हमें बुलाया जाए और पूछा जाए कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, नर्सरी से अपनी किताबें पढ़ना शुरू की, नर्सरी KG 1 2 3 10वीं 12वीं तक गए आप, फिर आपने अपनी इंजीनियरिंग की, फिर कुछ भाई मास्टर्स करने आए, कुछ ने उसके अलावा भी पता नहीं कितने नावल कितनी चीजें पढ़ रखी, और अल्लाह ताला के फरिश्ते कहें कि ये एक किताब ना पढ़ी, बाकी सब पढ़ लिया, और पढ़ी भी तो समझी नहीं। तो उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को जब कंप्लेन करेंगे कि मेरी इस उम्मत ने मेरे इस कुरान को छोड़ी हुई चीज बना लिया था, महजूर छोड़ी हुई चीज बना दिया था इसको, और ये वो नबी हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला उनके अल्फाज से भी पहले सुनता। अल्फाज अभी जबान से नहीं निकलते थे तो अल्लाह ताला दुआ सुन लेता था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हम आपकी आंखों का, अल्फाज का नहीं, आपकी आंखों का बार बार उठना देख रहे थे, इस वजह से हमने किबले को चेंज कर दिया आपके लिए। अल्फाज भी नहीं, सिर्फ आंखों के उठने को अल्लाह ताला ने जो है वो कबूल फरमा लिया। तो अब जब वहां पे नबी करीम से कहेंगे कि इन्होंने कुरान को छोड़ी हुई चीज बना लिया, इनके लिए इनकी जिंदगी ज्यादा अहम थी, इनके लिए अपनी जॉब, इनकी पढ़ाई, इनकी ये चीजें ज्यादा अहम थी, मेरा कुरान अहम नहीं था, तो उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? तो जब महबूब रब कायनात ये हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या ग्राउंड होगा कि जिसपे हम खड़े होंगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, तुम में से जो कोई भी पाए इस महीने को तो फिर वो इसमें सौम करे। और सौम हमने देखा कि फास्टिंग को भी कहते हैं, लेकिन ये आपकी एक तरबियत भी है, ये एक तरबियत गाह है रमजान। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कुरान मजीद के हवाले से कि ये कुरान क्या करेगा? हमारी शफाअत करेगा। अस्सियामु वल कुरानु यशफाआनी, रोजा और कुरान आपके बिहाफ पे जाके अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे
क्या कहेंगे? लिल अब्दी यौमल क़ियामती, कोई क़यामत के दिन अपने गुलाम के लिए दुआ अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे। यक़ूलु सियामु, रोज़ा कहेगा, ऐ रब्बी, ए मेरे रब, मनातुहु तआमा, मैंने इसको खाने से मना कर दिया, मनातु मैंने मना कर दिया इसको ताम से, व शहवाती, और अपनी डिजायर्स को फॉलो करने से, बिन नहारी, दिन में मैंने इसको रोके रखा कि अपनी शहवात से बचे, अपने खाने से बचे, फशफ़्फ़नी फीही, तो इसके लिए मेरी शफात को कबूल फरमा लीजिए। व यक़ूलुल कुरआनु, और कुरान कहेगा, मनातुहुन नौमा, मैंने इसके लिए नींद को मना कर दिया, ये रातों को उठ उठ के तरावियों में खड़ा होता था, रातों को उठ उठ के क़यामुल लैल करता था। बिल्लैली फशफ़्फ़नी फीही, तो इसके लिए मेरी शफात को कबूल फरमा लीजिए। क़ाला, कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? फ़युशफ़्फ़आनी, कि उनकी शफात को कबूल कर दिया गया। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर साल कुरान को जो है वो एक दफ़ा अर्ज़ किया जाता था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करते थे? दौरा कुरान, दौरा कुरान करते थे, एक दूसरे को कुरान को सुनाना, दौरा कुरान कहते थे हर साल। लेकिन जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस दफ़ा दौरा कितनी दफ़ा हुआ? 2 दफ़ा दौरा कुरान हुआ। तो भाइयों, मैं आपसे एक हम्बल दरख्वास्त करूंगा कि हमारा आइकन की तरफ से भी दौरा कुरान जो है वो इस वक्त चल रहा है, और इंशाल्लाह ये जुलाई तक चलता रहेगा। इंशाल्लाह जुलाई तक नहीं, सॉरी, 7 महीने तक चलता रहेगा। अभी मेरे ख्याल में हमने एक 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो उसमें आप भाई भी जो है वो पार्टिसिपेट करें। रोजाना सिर्फ आधा घंटा आता है, और इससे ये कि आधा घंटा आप चलते फिरते गाड़ी में बैठ के वेट करते हुए सहरी के बाद किसी भी टाइम वो सुन लें, तो इंशाल्लाह आपको एक ताल्लुक बनना शुरू हो जाएगा कुरान से। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये ज़रूर करें। आधा घंटा रोज़ाना का कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो दरख्वास्त है कि ज़रूर कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौरा कुरान करते थे, और आखिरी साल 2 दफ़ा ये फरमाया। तो रमज़ान दौरा कुरान करने का महीना है। अब आप ये देखिए कि आप जो किताबें पढ़ते हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप एक टेक्स्ट बुक को मेमोराइज कर लें, उसको याद कर लें, तो आपने साइंस की टेक्स्ट बुक अपनी फुल्ली मेमोराइज कर ली, और फिर साइंस का टीचर आप आया और उसने कहा कि जबरदस्त यार, आपने चीज मेमोराइज कर ली, जरा मुझे बताएंगे कि ये एटम और ये मटेरियल, ये क्या चीजें होती हैं? आपने नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ मेमोराइज किया है। तो वुड इट प्लीज द टीचर जिसने आपको ये कुरान दिया था कि ये हिदायत है? भाई, हिदायत क्या होती है? आप मुझे थोड़ी हिदायत दें कि मैं यहाँ से हाईवे पे कैसे जाऊंगा, तो आप मुझे हिदायत देते हैं कि यहाँ से मुड़ो, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। आप मुझे कहें कि जी हिदायत मैंने याद कर ली है, पहले राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, अब फॉलो नहीं मैं करूंगा, लेकिन तो ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी है कि आप उसको याद भी करें, उसका अपना फजाइल अपनी जगह पर है, लेकिन असल चीज क्या है कि आपको उस हिदायत के लिए यूज करें, उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। तो उस टेक्स्ट बुक की तरह मेमोराइज ना कर लेंगे जिसको आपने कभी समझा नहीं। अच्छा, एक सवाल और है कि कुरान तो अरबी में है, हम कैसे समझें? अरबी तो हमारी जबान नहीं है, अल्लाह ने हमारी जबान में क्यों नहीं दिया? आपकी जबान में अल्लाह ताला ने इस वजह से नहीं दिया कि उसकी 2-3 वजह। अगर आपकी जबान में उतरता तो अरब ही सवाल कर रहे होते कि ये तो हमारी जबान नहीं है, हम इसको कैसे समझें? तो अल्लाह ताला ने एक ज़बान चूज़ करनी थी ना, हर ज़बान में नहीं उतर सकता, हर ज़बान में उतरेगा तो हर कोई इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन लेगा, एक ज़बान में उतरना था। अब वो ज़बान कौन-सी हो? अब आप तमाम ज़बानों को लाइन अप करें और देखें कि कौन-सी ज़बान में उतरना सही था, फिर आपको पता चलेगा। कौन-सी ज़बान दुनिया में ऐसी है जिसमें आप एक वक़्त में मल्टीपल ज़बानों को ज़ाहिर कर सकते हैं? सिर्फ़ सिर्फ़ अरबिक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप मल्टीपल ज़बानों में उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे उसमें प्रेज़ेंट भी और फ्यूचर भी एक वर्ड से आप बता सकते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है किनसे? एहसान करने वालों से। और ये युहिब्बु का मतलब करता है और करता रहेगा, करता भी है और करता रहेगा भी। इसी तरह से कई जो खबरें आती हैं काना के साथ, वो होती है यूनिवर्सल, ऑल थ्री ऑल थ्री टाइम्स में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कौन सी दुनिया की लैंग्वेज है जो ये कर सकती है? आप उर्दू में भी हम लिमिटेड, हम कहते हैं अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, हम उसमें फ्यूचर का एस्पेक्ट नहीं बता पा रहे। अच्छा, सपोज अब आपने इसको चेंज करना हो तो आप क्या कहेंगे? आपने कहना हो कि इसको मैंने सिर्फ प्रेजेंट स्पेसिफिक बनाना है, हाल का बनाना है, तो ऑल यू हैव टू ऐड इज वन लेटर। नाम ऐड करेंगे तो वो जनाब हो जाएगा प्रेजेंट के लिहाज से। अब सीन ऐड कर देंगे एक लेटर, तो फ्यूचर के साथ हो जाएगा। दुनिया में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपने ट्रांसलेट करना हो तो आपको मल्टीपल वर्ड्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए? इतने डीप कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप कई दफा एक जुमले में उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर रहमान, फुरकान,
रहीम, ये सारे क्या है, इनकी डीपर मीनिंग्स हैं। रहमान इंतहाई रहम वाला, रहीम हर वक्त उस स्टेट में रहने वाला, इंतहाई रहम की स्टेट में हर वक्त रहने वाला। रहमान रहीम, कौन सी लैंग्वेज ये वर्ड इस्तेमाल कर सकती है? तो दैट वाज द मोस्ट सूटेड लैंग्वेज फॉर दैट। अब हमारे पास ये कुरान अरबिक में मौजूद है, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? जी बेटे। और हम भी हम मतलब दो ये भी कि प्रेज और थैंक्स दोनों एक ही वर्ड बिल्कुल, अल्हम्द मिसाल के तौर पे, इट्स नॉट जस्ट प्रेज कि जी मैं आपकी किसी चीज की तारीफ कर रहा हूँ, और इट्स नॉट जस्ट थैंक्स कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। प्रेज एंड थैंक्स दोनों एक वर्ड में, अल्हम्द में। तो ये चीजें किसी और लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। अब मेरे और आपके पास क्या ऑप्शन है? मेरे और आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट एबिलिटीज दी हैं। कुछ लोग सेकंड लैंग्वेज को आसानी से एक्वायर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। जो लोग आसानी से एक्वायर कर सकते हैं वो कोशिश करें कि अरबिक को समझने की कोशिश करें, इसलिए कि अरबिक के अंदर, कुरान के अंदर ऐसी एक्सप्रेशनिज्म है जो कि कभी ट्रांसलेशन आपको दिखाई नहीं सकती, कुरान दिखाई नहीं सकती। मिसाल के तौर पे सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला जब बताते हैं और साफ, तो अल्लाह ताला बार बार हम का लफ्ज यूज करते हैं शुरू में, उसके बगैर भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वो एक एम्फेसिस है कि यही वो लोग हैं। ये आपको पढ़ के ट्रांसलेशन में नहीं आएगा। ये हो सकता है कि स्पीच में आपको समझ आ जाए कि ये वो लोग हैं जो कि ऐसे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन आपको कभी वो एक्सप्रेशनिज्म नहीं दिखा सकती। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या करना है, वो अज़रूह, ये जितनी भी चीजें तशदीद के साथ होती है, इनमें क्या होता है, तशदीद के साथ आने वाली चीजों में शिद्दत होती है। तशदीद के साथ आने वाली चीज़ें शिद्दत होती है कि इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करो उनके साथ, हल्की फुल्की मोहब्बत नहीं। अब ट्रांसलेशन तो ये कहेगी और उनकी मोहब्बत करो और उनकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन ये अजरूर बता रहा है कि इंतहाई ज्यादा बिच जाओ, इतनी रिस्पेक्ट करो, इतनी मोहब्बत करो। तो ये चीज ट्रांसलेशन कहाँ बताएगी? तो जो लोग आप में से अरबिक सीखने की अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी है, और सबको दी होगी, क्योंकि आप सबने इंग्लिश सीखी है, हम सब उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले या पश्तो बोलने वाले घरों में पैदा हुए, लेकिन सबने इंग्लिश सीखी, तो अल्लाह ने इस्तेदाद दी है आपको, तो अरबिक के लिए कोशिश कीजिए। बहुत आसान है। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसमें आप यकीन मानिए कि 12-13 घंटे गुजरे, सिर्फ जस्ट 13 आवर्स, 1-3। और बहुत सारे लोग अब उसमें, व्हेन अ हदीस इज प्रेजेंटेड टू देम या एन आया इज प्रेजेंटेड, दे आर एबल टू गेट मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स डायरेक्टली, जस्ट 13 घंटे। 13 घंटे, ये नहीं कि कोई 50-60-70 घंटे, 13 घंटे। तो इट्स दैट इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है वो करें। ये कोर्स हमारा अभी तक तो हर बुध को हो रहा था, लेकिन अब शायद हर सैटरडे की सुबह को हो। तो इसकी रिकॉर्डिंग्स तो पिछली क्लासें उनकी मौजूद हैं, फ्यूचर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पेज पे चल सकते हैं, पिछले को करें। इसको नहीं करना चाहते आप, नुमान अली खान साहब का कोर्स कर लें, उसके उसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे फ्री। इसके अलावा जो है वो हाफिज डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब हैं, उनके लेक्चर बहुत अच्छे मौजूद हैं, आसान बिल्कुल, वो कर लें आप। या जो आप स्कॉलर समझते हैं कि आपको आसानी से आप कर सकते हैं, उनके साथ कर लें, लेकिन जरूर करें। और दूसरा दौरा है कुरान, ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये मैं आपको लिंक इंशाल्लाह भेज दूंगा इंशाल्लाह। और तफसीर का जो कोर्स है रोजाना आधा घंटा है। इससे पहले हमने एक दफा किया था जो कि 4.5 या 5 महीने में कंप्लीट हुआ था, फिर एक किया जो कि शायद 6-7 महीने में हुआ था। अब ये वाला जो थोड़ा सा लंबा है, ये 7.5 महीने में कंप्लीट इंशाल्लाह होगा। तो आप उसमें एनरोल करें, रोजाना का आधा घंटा बस इंशाल्लाह। 30 सेकंड है नहीं, वो मेरे ख्याल में सिर्फ टाइम है, जरा आप चेक करें कि इकामत कितने बजे, इसके बाद 8-10 पे। अच्छा चलिए इंशाल्लाह हम रैप अप करते हैं। अच्छा, अरबी के हवाले से ये चीज़ भी अल्लामा इकबाल ने फरमाई कि तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, अगर आप कुरान से इस तरह कनेक्टेड नहीं ना होंगे कि आपको लगे कि आपके ऊपर उतर रहा है, तो फिर क्या होगा? गिरह कुशा है ना राजी ना साहिब कशाफ, जो बड़ी से बड़ी आप तफसीर पढ़ लें, आपकी जो गिरह है ना, दिल की जो डाउट है, जो आपको मसला हल नहीं हो रहा, वो नहीं हल होगा जब तक आपके जहन पे नुज़ूल किताब ना हो, आप उससे खुद कनेक्ट कर सकें। ये अरबी की इंपॉर्टेंस है, आप पढ़ें उसको, समझें कि मेरे ऊपर उतर रही है ये चीज़, मेरे बारे में बता रही है। अगर ये नहीं फीलिंग, तो फिर बड़ी से बड़ी तफसीर आपकी हेल्प नहीं कर सकेगी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चैरिटी के हवाले से रमज़ान में। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, उन लोगों की मिसाल जो कि अपना माल देते हैं अल्लाह की राह में, कैसा है? कमसली हब्बतिन, एक ग्रेन की तरह। एक सीड आपने लिया बनिंग से, और उस सीड को आपने पॉट कर दिया। उस सीड से क्या निकला? 7 उसकी कोंपलें निकली, 7 जो है ना वो बालियां निकली उसमें से। और उनमें से हर बाली पे कितने सीड्स थे? 700 सीड्स थे। एक दाने से आपको कितने मिल गए? 700 सीड्स मिल गए एक दाने से। तो आपकी एक नेकी जो है वो अल्लाह ताला कैसे बढ़ा देंगे?
700 गुना तक बढ़ा देंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देगा जिसको वो चाहेगा आपके इखलास के ऊपर। जितना अल्लाह ताला चाहेगा उसको मजीद बढ़ा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा वसअत रखने वाला है, बहुत इल्म रखने वाला है, उसके इल्म में वसअत है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आपको याद होगा इमाम इब्राहिम नखई ने क्या कहा कि नेकियां जो है वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाती है रमजान में, 1000 से मिले। तो आपका एक दाने से 700 निकल रहे थे, अभी आप 700 को फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लें तो आपका $1 $700, और $700 को मल्टीप्लाई कर लें फर्दर 1000 से, तो गालबन ये 70,000 मिलते हैं। आपका $1 देना $70,000 देने के बराबर। और अगर नीयत खालिस है तो अल्लाह ताला उसको भी मजीद बढ़ा देगा। तो कोशिश करें कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़कात व सदक़ात की तरफ अपने आप को माइल करें इंशाल्लाह। तो हमारे आईकैन की तरफ से भी ये एक हमारा ग्रुप है सदका जारिया का, जिसमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ इस कंटिन्यूड चैरिटी की आती रहती हैं, तो उसमें भी भाई पार्टिसिपेट करें। अभी रिसेंटली अकमल भाई ने एक फैमिली की तरफ इशारा किया है, तो इंशाल्लाह उसको आज या कल में शेयर कर देंगे, तो भाई उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। इफ्तार के लिए बुलाना, अपने भाइयों को दोस्तों को इफ्तार के लिए ज़रूर बुलाएं। और इस तो ये है भाइयों के इनवाइट करें उनको भी, जो है वो आप साथ अपने बुलाएं, तो ये आपको उनके जैसा सवाब मिलेगा। और ये नहीं है, नबी करीम से पूछा गया कि क्या खाना, कितना खाना खिलाया जाए, एक खजूर भी उसमें, पानी के चंद जो है ना वो निवाले, पानी के चंद घूंट भी उसमें शामिल हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि आप अपने भाइयों को कुछ खजूरें ले आए या पानी की कुछ बोतलें पहुंचा दें, तो उसका भी आपको सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुहूर पे भी बुलाते थे। अफ्तार की सिर्फ दावत नहीं है, बल्कि दावत सुहूर की भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से, हुल्लमा इलल गदा इल मुबारक, कि आप आए बेहतरीन नाश्ते की तरफ, बेहतरीन गदा की तरफ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुहूर पे भी बुलाना अपने साथियों को। इसी तरह से आप में से हर फर्द के ऊपर, एवरी सिंगल मुस्लिम के ऊपर क्या चीज फर्ज है, ज़कातुल फित्र, जो $12 से $15 के दरमियान होती है पर पर्सन, तो वो आपने ज़रूर देनी है, वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है हमारे ऊपर। तो इंशाल्लाह वो आप ज़रूर दीजिए। और वो ऐसे ही है जिस तरह सजदा साहब होता है, नमाज में आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका कफ़ारा क्या होता है, सजदा साहब जी। और इसमें रोज़ों के लिए ज़कात फ़ितर ये फिक्र है पाकिस्तान में यहाँ काम करते हैं, यहाँ भी देने यहाँ पे देना ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा अफजल है। तो आप यहाँ पे कोशिश करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा तो फिर स्कॉलर्स परमिट कर देंगे, यू कैन ऑल्सो सेंड ओवरसीज, लेकिन लोकल देना बेहतर। तो भाइयों इसी पे हम आखिरी बात ये करेंगे सिर्फ कि देयर जस्ट 4 थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन इंशाल्लाह। पहली चीज ये है कि अपने अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की कोशिश करें, जो हमारे नफ्स पे इम्प्योरिटीज चढ़ गई हैं। अपनी किसी नमाज को ना जाने दें रमजान में। कुरान से अपनी बॉन्ड को महफूज मजबूत बनाएं और बी जेनरस। तो ये सिर्फ 4 चीज़ों पे आज हमने फोकस किया। अकूलु कौली हाज़ा, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।